हर माता पिता अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। माता पिता जीते ही बच्चों के लिए हैं। अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए माता पिता अपने वर्तमान की खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। परंतु फिर भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप बढ़ता जा रहा है, एक ऐसी दूरी जो दिखती नहीं परंतु बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स आर अनहैप्पी कि हमारा बच्चा हमें नहीं समझता है। चाइल्ड इज अनहैप्पी कि मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते हैं। दोस्तों, जैसे एक ऊंची इमारत खड़ी करनी हो तो उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही माता पिता और बच्चों के बीच में इस सुंदर रिलेशनशिप को यदि बनाना है, मजबूत रिश्ता बनाना है, तो उसकी नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव बिग आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज आपसे बात करूंगा इसी विषय पर। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका वर्तमान और भविष्य बहुत सुंदर हो सके और सुंदर रिश्तों को आप एंजॉय कर सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण है कि माता पिता और बच्चों के बीच में एक गैप बन रहा है। क्योंकि जन्म लेते ही पहले कुछ समय के लिए तो बच्चे के लिए केवल माता और पिता ही पूरी दुनिया होते हैं, पूरा संसार होते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक दूरी क्रिएट होती है और धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती जाती है। पहला, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु साथ ही साथ अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा भार उनके कंधों पर लाद देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर ये भार लाते हैं कि मेरे पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, तुम भी डांस क्लास ज्वाइन कर लो और तुम भी डांस करो। मेरी बहन की बेटी ने ये काम किया था तो तुम भी ऐसा करो क्योंकि उसने अच्छा किया था। मैं तुम्हें वही कोचिंग सेंटर लेकर जाऊंगी। तो हम जब तुलना करने लगते हैं अपने बच्चे की किसी और के साथ, और उस तुलना के बाद उन बच्चों से उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बनाकर उनके कंधों पर वो भार लाद देते हैं, तो दोस्तों वो कमज़ोर कंधे शायद वो भार झेल पाएं न पाएं। अगर हम आम और सेब की तुलना करें और ये उम्मीद करें कि सेब आम के जैसा स्वाद देने लग जाए, तो उसमें सेब की कोई गलती नहीं है, हमारी गलत उम्मीदें हैं। हमने सेब का स्वाद भी नहीं चखा क्योंकि हम सेब को आम जैसा होता हुआ देखना चाहते थे। एक घोड़े को मछली के जैसे तैरने की ट्रेनिंग देंगे, घोड़ा सारी उम्र कोशिश करता रहेगा, परंतु घोड़ा मछली के जैसे न तैर पाएगा, ना ही मछली घोड़े के जैसे बन पाएगी। इसलिए आपके बच्चे के पास जो यूनिकनेस है, आपके बच्चे के पास जो स्ट्रेंथ है, आपके बच्चे की जो प्रतिभाएं हैं, उनको जानिए, उनको समझिए और उन पर काम कीजिए। दूसरा, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, ये तो बदतमीज हो गया है, चिल्लाता है, गुस्से में चीजों को पटकता है, गुस्से में खाना पीना त्याग कर कमरे में बंद हो जाता है। दोस्तों, ये गुस्सा भी बिल्कुल भूख और प्यास के जैसे बड़ा नेचुरल है, एक नेचुरल इमोशन है। भूख प्यास कुदरती तौर पे सबको लगती है, गुस्सा भी सबको आता है। हमारे देवी देवताओं ने भी गुस्से को स्वीकारा है, इसीलिए सबने अपने हाथ में कोई ना कोई हथियार पकड़ा है। किसी ने गधा, किसी ने तलवार, किसी ने भाला, किसी ने चक्र धारण किया है। परंतु समस्या यहां यह खड़ी होती है कि अनकंट्रोल्ड एंगर, गुस्से पर नियंत्रण न रहना। गुस्से का आना कभी भी समस्या नहीं है, क्योंकि गुस्सा यदि पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए तो यही प्रगति में बहुत बड़ा सहायक इमोशन बन जाता है। परंतु गुस्से पर काबू ना होना और काबू से बाहर निकल जाना, वही एक बड़ी समस्या का कारण है। परंतु यदि हम अपने आप से ये पूछें कि उस बच्चे ने गुस्से में ये प्रतिक्रियाएं करना सीखा कहां से, वो कहीं और से सीख करके नहीं आया था कि गुस्से में मुझे चिल्लाना है, अपशब्द बोलने हैं, वायलेंट होना है, चीज़ों को फेंकना है, खाना पीना त्यागना है, या मुझे थप्पड़ मारना है। तो ये सब कुछ बच्चे ने सीखा कहाँ से?
शायद हमसे, शायद इर्द गिर्द के माहौल से। इसमें बच्चे की गलती नहीं है दोस्तों, इसमें उस माहौल की गलती है जिस माहौल का हम बहुत बड़ा हिस्सा थे। क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। हम बच्चों को काउंसल करना चाहते हैं, गाइडलाइंस देना चाहते हैं, रूल बुक बनाकर देना चाहते हैं, परंतु हम बच्चों के रोल मॉडल क्यों नहीं बनते? क्योंकि बच्चा हमें देखता है और हम जो कहते हैं वही सीखता है। हम बच्चे को कहते हैं कि फ़ोन मत इस्तेमाल करो, लिमिटेड इस्तेमाल करो फ़ोन का, परंतु हम यदि हर वक्त फ़ोन पर हैं तो हमारा बच्चा कैसे हमारी बात मान सकता है, कैसे सुन सकता है? दोस्तों, उस बच्चे के अंदर और बाहर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा है, इसलिए हमें उसे समझना है। एक मित्र की भांति उसका पालन पोषण करना है। जैसे एक सुंदर फूल को हम बड़े ध्यान से रखते हैं, वैसे ही इस बच्चे के भी मित्र बन के बड़े ध्यान से इसकी साइकोलॉजी, इसकी मनोस्थिति को समझना है कि इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, एक एक थॉट, एक एक एक्शन इसके अंदर बीज रूप में जा रहा है। इसलिए हमें समझना है और स्वयं उसके रोल मॉडल बनना है। तीसरी बात करेंगे हम झूठ बोलने की, क्योंकि अक्सर झूठ बोलने पर बड़ा गुस्सा आता है। जब सामने वाला हमसे झूठ बोल रहा है तो हम बहुत अपसेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और झूठ बोलना वाकई में अच्छी बात तो नहीं है। जब छोटी छोटी बात पर झूठ बोला जाए तो वाकई में क्रोध तो आता है। परंतु दोस्तों, यहां पर भी सोचने वाली बात है कि बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? हम ही ने। यह बात सुनकर शायद आपको मुझ पर भी क्रोध आ जाए जब मैं आपको बोल रहा हूं कि झूठ बोलना आपने सिखाया। परंतु रुकिए और सोचिए कि बच्चा जब हमारे पास अपना सच लेकर आया था, अपनी कोई कमजोरी, अपने दिन की कोई गलती बताने आया था, तो हमने कैसी प्रतिक्रिया दी थी? क्या हमने उसकी गलती को स्वीकारा और फिर एक मित्र बनकर उसको समझाया, या हमने तुरंत उसको डांटना, मारना, चिल्लाना शुरू कर दिया? दोस्तों, 98% टाइम हमने उसको मना किया। जब उसने बोला कि आज मैं खाना नहीं ये खाना चाहता हूं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो हमने चिल्लाना शुरू किया। हमने बोला नहीं। उसने कहा आज मैं ये नहीं ये करूंगा, हमने कहा नहीं। अगर हम उसके इमोशंस को, उसकी ख्वाहिशों को, उसकी यूनिकनेस को, उसकी इंडिविजुअलिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको मजबूर कर रहे हैं कि अगली बार वो हमारे साथ झूठ बोले। यदि आज उससे कोई गलती हुई और उसने स्वयं आकर के हमारे सामने, हमारे साथ उस गलती को शेयर किया, तो हम उस गलती के बाद चिल्लाएंगे, डांटेंगे, नाराज होंगे, भड़केंगे, या उसके मित्र बन के उस गलती को स्वीकार कर लेंगे? हम सब ने बहुत गलतियां की हैं और आज भी कर रहे हैं, परंतु हम अपने बच्चों से इतनी अधिक अपेक्षाएं, इतनी अधिक आकांक्षाएं बना बैठे हैं कि इतना भार वो बच्चे नहीं झेल पाते। दोस्तों, उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाइए जहां पर आप स्वीकार करना सीखें। बदलना हमें है। एक ऐसी मशीन उस ऊपर वाले ने हमें दे दी जिसका रिमोट हमारे हाथ में है। एक ऐसी कार जिसके ड्राइवर हम हैं। अब यदि कार की दुर्घटना होती है तो उसमें कार की गलती नहीं, ड्राइवर की गलती होती है। दोस्तों, ये ड्राइवर हम हैं, इसलिए पहले ये स्वीकार करें, जिम्मेवारी लें कि हमने इसको ठीक करना है। हम इस रिलेशनशिप की, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो ऊपर वाले ने हमें दी है। और फिर उस रिलेशनशिप में भी उस बच्चे को स्वीकार करें, उसकी गलतियों को स्वीकार करें, उसकी यूनिकनेस को स्वीकार करें, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को उस पर न ला दें, बल्कि वो जो करना चाहता है उसमें सहायक हो। वो जैसा करना चाहता है उसमें सहायता करें। आप चाहें वो डॉक्टर बने, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो आप दुखी हों और अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल करें, उस पर प्रेशर डालें, क्या जरूरत है? उसकी यूनिकनेस को स्वीकार करें। ये क्रोध एक ऐसा इमोशन बन जाएगा जो उसको सहायता करेगा जीवन में आगे बढ़ने में, प्रगति करने में। झूठ वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे,
आप उसके परम मित्र बन सकते हैं, आप उसी का एक दूसरा स्वरूप बन सकते हैं। और अपने आप से कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो अपने आप को हर सत्य बताना चाहता है। बस आप उस सत्य को स्वीकार करें और एक मित्र की भांति उसकी सहायता करें, ताकि हर व्यक्ति एक सुखद जीवन जिए, पीड़ा रहित जीवन जिए, पेनलेस जीवन जिए, और हर रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चों के बीच का ये रिलेशनशिप सुंदर हो जाए और मजबूत हो जाए। आशा करता हूं आज की इस वीडियो ने आपको भी कुछ अवेयरनेस दिया, आपकी भी आंखें खोली, और आपके अंदर भी एक ऐसी जिम्मेवारी ने आज जन्म ले लिया है जिससे आप अपने और अपने बच्चों के बीच के संबंध को और प्रगाढ़, मजबूत, सुंदर बना लेंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी साझा करें और मुझे कमेंट करके भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।